राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो टाइम हो रखा है शाम के 6:30 बजे और मैं करा रही हूँ तेजू को स्कूल का होमवर्क। तो इसका होमवर्क कराने के बाद मुझे जाना है गिफ्ट लेने के लिए और तेजू के शूज़ लेने के लिए, क्योंकि कल है बुधवार तो इसको पहन के जाने हैं वाइट कलर के शूज़। तो मैं शूज़ लेने जाऊंगी तो होमवर्क कराने के बाद में। और जानवी जो है उसके ट्यूशन वाली मैम है ना, उनके बेटे का बर्थडे है तो उनके लिए मुझे गिफ्ट लेने जाना है, तो हम जाएंगे। और मैंने आज सुबह ही बनाई थी खीर, तो वो खीर बची हुई थी, सुबह नहीं दोपहर में बनाई थी तो वो बच गई थी खाने के बाद। तो मैंने सोचा कि फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे खा लेंगे हम उसको। तो अभी मैं जा रही हूँ और जानवी मेरे से बोल रही थी, मम्मी आप इतना वीडियो बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर क्यों बनाते हो आप, आपके व्यूज़ तो आते नहीं है, आपको कोई देखता नहीं है। तो मैंने बोला इसको कि बेटा कोई नहीं, किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले किसी को नहीं मिलता। तो जब हमारी किस्मत में होगा, जब हमारा टाइम होगा, तब हमारे व्यूज़ भी आएंगे, हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, सब होएगा। हम किस मांगने से किसी से कोई चीज़ नहीं मिलती। जो होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता हमारा एक्सपीरियंस इससे बढ़ रहा हो। तो फिर वो उस बात को समझ गई। फिर वो कह रही थी, मम्मी ठीक है आप भी मेहनत करते रहो। तो हमने गिफ्ट में लिया है स्टेशनरी, क्योंकि बच्चे को देना था गिफ्ट, तो इसलिए बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड गिफ्ट ही देना चाहिए। स्टेशनरी से अच्छा क्या होगा, सारी चीज़ें होती है उसमें। अभी हम आ गए तेजू को शूज़ दिलाने के लिए। तो हमने यहाँ पे तेजू के वाइट कलर के शूज़ लिए और उसके साथ एक वाइट कलर के शूज़ वाली पॉलिश भी ली। तो रास्ते में हमें दिख गया था टमाटर, खीरे और धनिए वगैरह लेके मैं आ गई थी। और मैंने जानवी तेजू को दोनों को रास्ते में ही से ही, घर पे मैं उनको लेके नहीं आई, रास्ते में से उनको बर्थडे की जगह पे छोड़ के आ गई, जो उनकी ट्यूशन वाली मैम थी उनके पास बर्थडे पे छोड़ के आ गई और मैं अपना घर आ गई। टमाटर और ये धनिया और ये खीरा वगैरह मैं अपना लेके, और ये जो मेरा सामान मैं लेके आई थी शूज़ वगैरह मैं लेके आ गई। आके देखा तो इतना सारा फैला हुआ था, तो वो आके सारा मैंने संगवाया। तो वो वहाँ पर बर्थडे में गए हुए थे, मैंने तब तक सोचा कि जब तक मैं अपने भगवान की पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने जोत वगैरह लगा ली थी। उसके बाद जोत लगाने के बाद मैंने आरती वगैरह कर दी। फिर इतने में अपना मुझे घर का सारा ही काम भी करने थे, बहुत सारे काम हो रखे थे, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम भी कर रही थी। पूजा करने के बाद मैंने सारे घर में आरती दे दी, क्योंकि आरती देना ज़रूरी होता है। घर में जो भी कोई नेगेटिविटी होती है, घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो नहीं रहती फिर। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ही कपड़े धोए थे तो मैंने दिन में नहीं उतारे, ऐसे ही मैंने ऊपर फोल्डिंग पे रख दिए थे। ऊपर आके देखा तो इतनी ठंडक महसूस हो रही थी, नीचे तो बहुत ज़्यादा भभकी हुई रहती है ना, अब गर्मी हो गई। आगे आगे तो नीचे बिल्कुल रुका नहीं जाएगा, और छत पे तो इतनी अच्छी ठंडक हो रखी थी। मैंने सारे कपड़े तो इस पे फोल्डिंग पे ही सुखा रखे थे, क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है तार पे और हवा भी चल रही थी तो उड़ रहे थे कपड़े, तो मैंने इसीलिए फोल्डिंग पे घेर दिए थे, उड़ के इधर उधर चले जाते। तो फिर मैं अपना कपड़े वगैरह रख दिए मैंने। नेक्स्ट डे मैंने प्रेस किए थे, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास टाइम था नहीं। जो मैं सब्जियां लाई थी फिर मैंने फ्रिज में जचा दी। जचाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब खाना भी बनाना है, तो फिर खाने में मैं बना रही थी चटनी। मैंने टमाटर और धनिया की चटनी बनाई थी और ये लहसुन वगैरह डाल के बस ये सब कर रही थी।
सुबह जब बच्चे गए थे तो मैंने बनाई थी दाल। फिर दाल में अभी रात तक है ना दाल ने पानी छोड़ दिया, क्योंकि दाल जल्दी ख़राब हो जाती है तो उसने पानी सा छोड़ दिया था, तो मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसके बाद में मैंने डस्टबिन में डालने के बाद में मैंने अपने भगोने को धोया। भगोना धोने के बाद में तो मैंने अपना दूध गर्म करने के लिए रख दिया। रखने के बाद में अपना मैं लगी रहती हूँ, फटाफट जब करने लगती हूँ किचन में काम तो जल्दी जल्दी मतलब रुकती ही नहीं हूँ। फिर तो कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, क्योंकि किचन में जाने के बाद में एक औरत का सबसे ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतता है, क्योंकि कभी कुछ बनाना होता है। अभी आया था शाम को ही दूध, तो मैं अपना उसको गर्म कर देती हूँ छान के, और को रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और आटा तो हमारा दिन का ही रखा हुआ था। इसके पापा, जानी के पापा आएंगे तो उन्होंने बोला था खाना बनाना है, तो वो वैसे तो वो कंपनी में अपनी लेके चले जाते हैं, वरना जब नहीं लेके जाते तो मैं बना देती हूँ, आके खा लेते हैं। तो आज वो लेके नहीं गए थे। मैंने खीर बनाई थी ना, तो दोपहर में तो खीर ही लेके चले गए थे। तो अब खीर से तो पेट नहीं भरेगा ना खाली। तो सुबह मैंने दाल रोटी बनाई थी, तो उन्होंने दाल रोटी खा ली थी 9-10 बजे। फिर बोला कि मुझे अभी भूख नहीं है, शाम को ही लगती है। तो फिर मैंने खीर रख दी थी, तो वो खीर खा लेंगे। और अभी मैं धनिया इसकी चटनी बना दूंगी, बस चटनी, दही और रोटी बना दूंगी। वो आएंगे तब तक, आएंगे जब मैं रोटियां सेक के गरम गरम तभी डाल के दे दूंगी। अभी तब तक मैं अपनी तैयारियां कर लेती हूँ। आटे की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, आटा तो मेरा भीगा हुआ ही है। मैं धनिया वगैरह धो के, और धनिया धनिया और पुदीने की चटनी अच्छी बनती है, लेकिन आज धनिया है नहीं, तो मैं ये मिक्सी में ही पीस ले रही हूँ। मेरा जो पत्थर है ना, वो उस पर जो चटनी बनती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है। वो मेरी फ्रेंड लेके गई हुई है, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई अभी तक। मिक्सी में ही बना लेती हूँ, पर उतनी अच्छी नहीं बनती है मिक्सी में। अब सलाद में खीरे भी काट लेती हूँ, क्योंकि आजकल खीरे भी मतलब कि सस्ते भी हो रखे हैं, और खीरे खाना गर्मियों में अच्छा भी होता है, ठंडे भी होते हैं खीरे। तब तक आ गया जानवी का फ़ोन। वो बोल रही थी कि मुझे लेके जाओ। जानवी तेजू बर्थडे में से आ गए हैं, तो ये देखते हैं इनको क्या क्या मिला। क्या क्या मिला तुम्हें बर्थडे में? वो खान क्या क्या मिला तुम्हें बर्थडे में? हमें पहले तो उन्होंने केक दिया था। मैं तो तब वो ऐसे ही खेल रही थी, मतलब इधर थी, तो हमें तो अभी दिया नहीं था। इसने कमरे में बैठ के खा लिया था। अच्छा। रनी अंकल और फिर थे। ये फिर टिफिन किसका ले आई है? टिफिन केक वगैरह दिए हैं। अच्छा, ये छुट्टी नहीं होगी? वो छुट्टी कह रही हूँ, स्कूल नहीं जाना होगा उनको? नहीं, ये कल का भी मिला था ना उन्हें टिफिन, वैसा है। अच्छा, वो दूसरा तो घर पे ही है, छुट्टी भी है उनकी तो। हाँ और ये इसने खाना नहीं खाया और केक वगैरह दिए अभी मैं। ठीक है।